हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले 26 तारीख से स्टार्ट होने वाले चौथे टेस्ट मैच जो कि एम सीजी में होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक इस श्रृंखला में 3 मैचों में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी है। तो 3 मैचों के बाद ये श्रृंखला 1-1 की बराबरी पे है। तो अगर इंडिया ये जो 26 तारीख से मैच स्टार्ट होने वाला है, ये मैच भी अगर इंडिया जीत जाती है तो इस श्रृंखला में 2-1 से इंडिया आगे हो जाएगी और बॉर्डर गावस्कर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर इंडिया के हाथ में ही आज जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो इस श्रृंखला का चौथा चौथा ही ये है मैच। अगर इसमें इंडिया जीत भी जाता है, 2-1 से बराबरी भी हो जाती है, तो भी जो श्रृंखला का जो आखिरी मैच सिडनी में होने वाला है, वो अगर इंडिया हार जाती है तो फिर ये श्रृंखला 2-2 की बराबरी पे हो जाती है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन चूंकि पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी, तो अगर ये श्रृंखला 2-2 की बराबरी पे भी खत्म होती है, तो चूंकि पिछली बार ये श्रृंखला इंडिया ने जीती थी, तो 2-2 की बराबरी के बाद भी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ही के पास रहे। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करनी है तो उसको ये श्रृंखला जीतनी होगी। श्रृंखला अगर बराबर रहेगी तो भी ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ही के पास रहेगी। तो इस लिहाज से ये जो अगला मैच 26 तारीख से एमसीजी में स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बात करते हैं भाई, अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो क्या करना है। तो मैंने आपसे पिछले टेस्ट में कहा था, अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो जब भी इंडिया की बल्लेबाजी पहली बल्लेबाजी जब इंडिया की आए तो इंडिया को कम से कम 300 रन बनाने हैं। मतलब कम से कम इंडिया जब भी इंडिया की चाहे मैच जब स्टार्ट हो तब इंडिया की अगर बैटिंग आए, अगर ना तुरंत बैटिंग आए, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा हो, तो जब ही इंडिया की बैटिंग आए तो इस मैच की पहली इनिंग में इंडिया को कम से कम 300 रन बनाने ही है। और ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि 400 बना ले, 500 बना ले, 600 बना ले। भाई कम अच्छी बैटिंग हो, 85-90 ओवर अगर इंडिया बैटिंग करता है अपनी पहली इनिंग में तो 300 रन बनेंगे। तो पहली बात तो ये कि इंडिया अपनी पहली पारी में 300 रन। हाँ, इंडिया के बल्लेबाज ये हो सकता है कि हम लोगों को सरप्राइज सरप्राइज कर दे
बहुत ही अच्छी बैटिंग करें और 400 450 रन 500 रन डालें, तो भाई ईश्वर की कृपा हो कि ऐसा ही हो। लेकिन कम से कम इस मैच में ब, 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 बने बने रहने के लिए इंडिया को पहली बार जब बैटिंग करने आए इंडिया, तो इस मैच की पहली इनिंग में इंडिया जब बैटिंग करे तो कम से कम 300 रन बना। एक तो ये दूसरा ये कि जब इंडिया की गेंदबाजी आए तो ऑस्ट्रेलिया को 300 के अंदर में हमें आउट करना है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मैच में जब पहली बार बैटिंग करने आएगा ऑस्ट्रेलिया, तो अपनी पहली इनिंग में वो अगर 400 रन बना ले जाएगा तो वो मैच में एक 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 तरह से हम उस मैच में पीछे ही होने वाले हैं। फिर ये हो जाएगा कि या तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर मैच ड्रॉ होने का पॉसिबिलिटी फिर आएगा। इंडिया की संभावना ऑस्ट्रेलिया के 400 से ज़्यादा रन बनाने की स्थिति में इंडिया ये मैच जीत सके, इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो पहले जब बैटिंग इंडिया करे तो पहली इनिंग में 300 से ज़्यादा रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में 300 से कम रन बनाए। हमारे जो गेंदबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया को 300 से कम रन में आउट दे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रेविस हेडन अपाड़े को जल्दी आउट आउट करने का कोई इंतजाम इंडिया को करना ही पड़ेगा। अब वो इंतजाम चाहे जसप्रीत बुमराह करे, चाहे कोई और जो गेंदबाज है, या रोहित कुछ कोई मतलब कि ऐसा प्लान बना के आए कि हर हाल में इंडिया को अगर मैच इतना है या मैच में बने रहना है तो रविश अंधड़ को जल्दी आउट करना है। अब चाहे उसके आते ही हम हमारे जितने भी गेंदबाज हैं तेज गेंदबाज है उनको कहा जाए कि भाई तुम एकदम यहाँ पे दो, उसके 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 कंधे और सर के बीच में गेंदबाजी करो। वो भी जहां वो हो उसके ऊपर, ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर नहीं। ट्रेविस पाड़े के मुंह को ध्यान में रख के फिर शॉट देने करनी है और एक दो ओवर करके ही बस नहीं छोड़ देना है। 5-6 ओवर तक नॉन स्टॉप करना है। पीछे फील्डर लगा के, पीछे फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पे 3 फील्डर लगा के उसकी बॉडी पे शॉर्ट पिच बॉलिंग करते रहना है। अगर 15-20 मिनट आधे घंटे हम लोग करते रहे तो वो बहुत बहुत अच्छी संभावना है कि वो आउट हो सकता है, क्योंकि वो उन बल्लेबाजों में नहीं है कि शॉर्ट पिच देख के वो बार बार अड़ता रहे। वो शॉर्ट पिच को भी चौका छक्का मारने का प्रयास करेगा। और एमसीजी में हमको सबको पता है कि बहुत बाउंड्री होती है, तो उसमें उसको आसानी से फंसाया जा सकता है, उसको आउट किया जा सकता है। रविश अपाड़ा अगर जल्दी आउट हो गया तो और जो बाकी के ऑस्ट्रेलिया के जो और बल्लेबाज हैं वो ऐसे ही इस श्रृंखला में कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं, वो ऐसे ही प्रेशर में है। और अगर रविश अंदर भी जल्दी आउट हो गया तो वो और भी प्रेशर में आ जाएंगे और इंडिया उनको कर सकता है। तो ये 3 बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोग
एमसीजी टेस्ट मैच जीत सकते हैं और इस श्रृंखला में 2-1 से बराबर, 2-1 से आगे हो सकते हैं और 2-1 से आगे होते ही हम लोग ये जो इतनी प्रेस्टिजियस बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये एक बार फिर इंडिया के नाम हो जाएगी और हम लोग डब्ल्यू टीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति में हमें आ सकते हैं। वो वो जो तीन बातें वो क्या है कि जब इंडिया पहले बैटिंग करे, जब भी इंडिया इस मैच में पहली बार बैटिंग करने आए तो उनको कम से कम 300 रन बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आए तो भारतीय भारतीय गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया को 300 से कम में आउट करना है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि रेविस अपाड़े को जल्दी आउट करना है। ये 3 काम कर लेंगे तो इंडिया ये मैच जीत सकती है और ये श्रृंखला 2-1 से आगे हो सकती है। अगर मेरी बातें ठीक लगी हो आप लोगों को तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और फिर आप लोगों से मुलाकात